हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छी हूँ। सुबह हो गई है, सुबह की गुड मॉर्निंग। और देखिए आज गाइज, आज हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से ही। तो आज हमें लगा चलो आप लोग से शेयर करती हूँ सुबह गांव में क्या कैसे कुछ होता है। तो देखिए सुबह उठते ही बस यही काम होता है, इतना सारा बड़ा द्वार है उसको साफ़ करो और जानवर को चारा पानी दो, अंदर की साफ़ सफाई। शहर में तो आदमी वही होता है ना कि बस एक कमरे दो कमरे में रहते हैं, थोड़ा लेट भी उठते हैं ना तो चल जाता है। गांव में तो बस 4 साढ़े 4 बजे अगर नहीं उठ जाती हूँ ना तो फिर कोई काम नहीं हो पाता है। इसलिए गांव में तो बस डेली के नियम है कि 4 साढ़े 4 बजे उठ ही जाती हूँ। और फिर झाड़ू लगा रही थी और इनके पापा जानवर का चारा दे रहे थे। और जैसे झाड़ू लगा कर रखी वैसे देखिए सूरज भगवान भी निकल आए, तो हमने कहा चलो सूरज भगवान को प्रणाम करती हूँ। अभी नहाई धोई तो नहीं हूँ बट फिर भी मैं लगा चलो भगवान को प्रणाम करती हूँ। और फिर अंदर आ गई थी तो फिर आलू रखने के लिए, अभी तो ये सब तो हमारे घर का रोज़ के काम है। आप लोग तो रोज़ ही अब ब्लॉग में देखते होंगे, आप लोग को बताना तो नहीं है रोज़ रोज़, आप सब तो पता है आप सबको। तो फिर वही आलू रखने के लिए आई तो फिर मैंने कहा चलो आलू रखती हूँ। और ये आलू आप लोग को देखने में कुछ अलग टाइप की लगती होगी ना सच में, लेकिन बहुत अच्छी आलू है। मीठापन एक भी चूर नहीं रहता है, बहुत अच्छी आलू है। ये आलू शुगर फ्री आलू है। जो काली वाली आलू आती है ना वो है सफ़ेद है, लाल वाली नहीं है। जैसे जामुन वाला कलर है वो आलू है। थोड़ा से मीठा रहता है तो फिर अच्छा नहीं रहता है, इसलिए हमारे पति देव यही आलू लाते हैं। और आजकल तो आलू का रेट भी बहुत महंगा हो गया है, सच में आलू तो अभी उतर ही नहीं रही है। बट अब हमारे घर में तो यही रोज़ का काम है तो फिर हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो फिर आलू मैं गैस पर रख दी हूँ और उसके बाद फिर अब आज लंच में देखिए आलू यही अंश को ऐसे ही आलू अच्छी लगती है, धनिया वनिया डालकर मिर्ची से समोसे में आलू पड़ती है ना वैसे आलू डाल दी हैं। उसके बाद फिर अब हम नहा धोकर देखिए आ चुकी हूँ रसोइया में। मैंने कहा चलो पहले अब इन सबको खाना बना कर दे देती हूँ, उसके बाद फिर आगे देखूँगी क्या क्या काम करूँगी। और आज तो ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी इसलिए कि आज खुशी की छुट्टी है और देवंश स्कूल जाएंगे। उनका भी टेस्ट हो रहा था तो उनकी छुट्टी आ गई है एक दिन के लिए। वो तो घर पर है बट आगे अभी आप लोग देखना देव आज स्कूल से घर वापस आ गए, उनके बुखार आ गए। ये बच्चे मानते नहीं हैं, फ्रिज वाला पानी पी लेते हैं तो फिर उनके जुकाम से बुखार, आजकल कुछ सीजन भी चल रहा है बुखार वाला ना। तो फिर स्कूल से फ़ोन भी आ चुका था, बोले हम तो इतनी तेज़ डर गए थे कि हमें लगा भैया क्या हो गया। फिर जल्दी से इनके पापा के लिए फ़ोन की, हमने कहा भैया हम तो यहाँ से जाती घर से तो कुछ समय भी लगता। फिर इनके पापा बगल में थे, हमने कहा भैया जाकर देख लो क्या प्रॉब्लम हो गई है देव के साथ। तो फिर गए तो ये बोले कि बुखार आ गया है। तो फिर देव तो घर आ गए हैं। तो फिर अभी तो ये सुबह वाला काम है, सुबह तो भी बस वही लाइट भी आ चुकी थी, चाय रख दी हूँ उबलने के लिए। बट मतलब कुछ हो जाता है ना फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर हमने कहा हमें लगा चलो जितना ही ब्लॉग बना है उतना आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और फिर आप लोग कल वाला ब्लॉग देखें, अच्छा लगा। बट ये है कि आप लोग लाइक नहीं किए हैं, बट ठीक है अब आप लोग की मर्ज़ी है। अब हम आप लोग को रोज़ रोज़ नहीं बोलूँगी, जब जब आप लोगों की इच्छा कहेगी तब लाइक कमेंट करना स्टार्ट करेंगे। हमारे बोलने से आप कुछ नहीं करोगे तो हम क्यों रोज़ रोज़ बोल देती हूँ। चलो ठीक है, थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता है ना इसलिए बोलती हूँ। थोड़ा से ब्लॉग बनाने में थोड़ा आप लोग सपोर्ट करो भाई, आगे सपोर्ट करो तभी आगे ब्लॉग बनेगा तो अच्छा लगता है। और फिर चाय वो ने कहा चलो भैया चाय निकालती हूँ। और अभी तो के पापा कुछ बोल रहे थे, उनसे सुनने के लिए गई थी। हमने कहा क्या बोले। तो फिर खुशी आज हमारे साथ ढेर मतलब काम करवा रही है, ऐसा नहीं है। वो घर पर रहती है तो फिर थोड़ा बड़ा हेल्प करा देती है। तो फिर अपने पापा जो उनके पापा मांग रहे थे फिर वो जाकर दे रही थी। हमने फिर आटा, हमने कहा चलो चाल लेती हूँ आटा। तो फिर आटा चालूँगी और सब्ज़ी पराठा बना कर दे दूँगी। उसके बाद फिर दोपहर में दाल चावल बना दूँगी। और
खुशी भी अपनी हमारे साथ लगी हुई है। और हम अभी आप लोग को दिखाई नहीं दे रही हैं ना, तभी बैठकर आटा चाल रही हूँ, इसलिए हम आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। और आगे फिर खुशी सब काम देख रही है। हमने कहा चलो पहले आटा लगा देती हूँ और फिर ज़्यादा आटा नहीं सानूंगी, बस थोड़ा से ही सानूंगी, इसलिए ज़्यादा कोई खाते तो नहीं है आटा। आटा मतलब ज़्यादा लगाने का मतलब है खूब सारी रोटी बने तो फिर ज़्यादा बच्चे बस बहुत ज़्यादा खाते हैं, 1-2 खाते हैं, तो फिर थोड़ा से ही मैंने कहा चलो आटा लगा देती हूँ। और आज देखूंगी, सोच तो रही थी हम भी, बट ये है कि लालगंज जाने के लिए, लेकिन अब जा नहीं पाऊँगी। उसके बाद कई हाथ धो लिए। आज गैस देखिए कितना मतलब कुछ गंदा लग रहा है। वो धनिया डाली थी ना, उसी का छिट्टा पड़ गया था। फिर चलो पहले पराठा बना देती हूँ, उसके बाद फिर साफ़ सफाई करूँगी। और रोज़ मतलब सोचती हूँ थोड़ा से ही बनाऊँ, बट रोज़ थोड़ा से कुछ ज़रूर बना दूँ, ताकि हमारा पक जब तक चलेगा तब तक कुछ ना कुछ बनाती रहूँगी सुबह। तो आज तो फिर कल पूड़ी बनाई थी, तो आज हमें लगा चलो आज पराठा ही बना देती हूँ, अगर राशन निकालने के लिए। तो फिर वही पराठा पहले तो इनके पापा खाकर चले गए हैं पराठा, सादा ही पराठा। और जो आलू फ्राई की थी ना, तो खुशी बोली मम्मी यही आलू भर कर हमें पराठा बना दो, हम पराठा अचार खाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, 1-2 पराठा बन जाएगा, ज़्यादा तो नहीं बनेगा। इसलिए सुबह सुबह ज़्यादा आलू तो फिर फ्राई नहीं की थी, थोड़ी सी की थी, तो फिर 2 से 3 पराठा बन जाएगा, खुशी खा लेगी। और फिर आलू पराठा अचार वो खाकर अपने घर में सफाई करेगी। हम फिर चलूँगी भी भगवान जी का, आज पूजा भी नहीं की हूँ। पहले यही होता है ना कि फिर लगता है भी सबको लेट हो जाएगा, तो फिर इसलिए पहले लंच वंच बना कर दे देती हूँ। उसके बाद खूब अच्छे से हाथ पैर धुलती हूँ। और फिर ऐसा नहीं है, भगवान जी भी देखते हैं, कोई झूठ तो मतलब है नहीं। भगवान जी भी कहते हैं पहले बच्चों को अपना पहले कर्तव्य करना चाहिए। फिर हाथ पैर अच्छे से धुल ली थी। उसके बाद फिर आ गई हूँ कान्हा जी को, जो लट्टू गोपाल रखी हूँ। अब उनको नहलाने की बारी आ चुकी है। हमने कहा चलो इनको नहला देती हूँ। और फिर कोशिश तो कभी कभार ऐसा होता है कि चाय वाय पी लेती हूँ, नहीं तो भगवान जी को नहलाने भोग लगाने के बाद खाती पीती हूँ। बट ये है कि भाई काम इतना रहता है, सुबह सुबह भी कभी कभार ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, तो ऐसा नहीं है, चाय वो भी पी लेती हूँ। और फिर भगवान जी ऐसा नहीं है क्या कहते नहीं है, बट ये है कि थोड़ा से मन में रहता है कि भी कान्हा जी को नहीं नहलाई हूँ, तो फिर उनको भी भोग लगाना है, यही सोच विचार करती रहती हूँ। तो फिर नहला धो के ला के इनके कपड़ा वपड़ा पहना कर इनको सब पूरा श्रृंगार जो करती हूँ रोज़ डेली में सब कर दी हूँ। उसके बाद फिर फूल वूल चढ़ा देती हूँ। और अब तो बज गए हैं 1 नहीं बजे में, 12 ही बजे हैं। देव को बता रही थी ना तबीयत ख़राब हो गई, घर पर आ गए हैं। चलो आपसे मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।